हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक बेहद बड़ा संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा की तरफ रुक कर चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि 3 जनवरी के दिन यूपी में ये यात्रा एंट्री की थी और 5 जनवरी की सुबह हरियाणा की तरफ रुक कर गई। लेकिन अचानक से इस यात्रा पर रोक भी देखने को मिली, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष आलाकमान सोनिया गांधी की तबियत अचानक खराब हो गई, जिसके चलते राहुल गांधी को यूपी में भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर दिल्ली वापस लौटना पड़ा। तो वहीं उनकी बहन महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी एक दिन यहाँ पर राहुल गांधी अकेले ही भारत जोड़ो यात्रा करते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर अब देखा जाए तो हरियाणा की तरफ ये यात्रा रुक कर चुकी है और ऐसे में राहुल गांधी अपनी मां के साथ भी बने हुए हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल में सोनिया गांधी को एडमिट कराया गया रूटीन चेकअप के लिए। सांस से जुड़ी यहाँ पर समस्याओं से वह इस वक्त जूझ रही हैं और उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर भी है, तो वहीं कोरोना का भी वह शिकार रह चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो एहतियात वह बरतती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच अब उन्हें बेहद बड़ा संदेश मिल चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन्हें संदेश भेजा है, तो मध्य प्रदेश से भी उन्हें एक बेहद बड़ा संदेश आ चुका है। ये संदेश उन्हें भेजा गया है नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। मध्य प्रदेश में भी साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने बीते कुछ दिनों पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस बार कांग्रेस ही सत्ता में आएगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। और दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ के पोस्टर्स लगना भी शुरू हो गए, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और नई सरकार का आगाज होते हुए नजर आया। इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी को एक बेहद बड़ा संदेश मिल चुका है और ये संदेश बीजेपी की तरफ से मिल रहे हैं। आपको बता दें, जानकारी दे दें कि हाल ही में यहाँ पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से अग्निवीर सैनिकों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यूपी के शामली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अग्निवीरों की भर्ती पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि सरकार 4 साल बाद जूते मारकर युवाओं को सेना से निकालकर बेरोजगार कर देगी। वहीं अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है, बताएं उन्हें सेना से इतनी नफरत क्यों है। नरोत्तम मिश्रा का कहना रहा कि राहुल गांधी हमेशा देश के वीरों सैनिकों को अपमानित करने की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी जी का ये बयान अग्निवीरों को 4 साल बाद जूते मारकर निकाल देंगे पीड़ा पहुंचाने वाला तो है ही, देश के सैनिकों का अपमान भी है। राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस के अन्य नेता, सेना का अपमान, राष्ट्रीय भक्तों का अपमान उनके स्वभाव में। सेना के शौर्य सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहने वाले यही राहुल बाबा की ओर से कांग्रेसी थे। सेना के एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले भी यही लोग थे। चीन की सेना हमारे जवानों को पीट रहे हैं, ये कहकर हमारे वीर सैनिकों को अपमानित करने वाले यही राहुल बाबा थे। अग्निवीरों को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से बयान दिया है, ऐसी भाषा बोलने वाले भी यही राहुल गांधी है। यहाँ पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया की। उन्हें ये अब समझ नहीं आया है कि राहुल जी और कांग्रेसियों को देश की सेना से इतनी नफरत क्यों हो। और सेना को यहाँ पर कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से अप्रिय शब्द कहे, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी बात रखी। क्यों रिपीट, वहीं कन्हैया कुमार जैसे लोग उन्हें इतने प्रिय क्यों हैं, क्यों उनके बयान हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ने लगते हैं, और क्यों देश की सेना को अपमानित करने वाले उनकी नजर में सम्माननीय होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल जी, आप जिस सेना को अपमानित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, सेना की बदौलत आप और हम हैं। ये देश सब सुरक्षित है। जहां सीमा पर -डिग्री तापमान में इंसान की हड्डियां गलने लगती हैं, वहां खड़े रहकर हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं। लेकिन आप हो या कांग्रेस के अन्य नेता इसी सेना को अपमानित करने लगे रहते हैं। आपको और कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि देश कभी भी अपने सैनिकों का अपमान नहीं सहेगा और जनता आपसे सेना से नफरत का जवाब मांगेगी, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। दूसरी ही तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी
बात रखी। 1 जनवरी साल 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। राहुल गांधी पर उन्होंने यहाँ पर तंज कस दिया। उन्होंने यहाँ पर बात रखी, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे रोजाना पूछा करते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन अब राहुल बाबा कान खोलकर सुन ले, साल 2024 में 1 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से राहुल गांधी को बेहद बड़ा संदेश मिल चुके हैं अब बीजेपी की तरफ से। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं और इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के लिए पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी का नाम इस वक्त आगे बना हुआ है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।